जी फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर about sum of root and product of root exercise 4.6. Here a first topic, form equation whose roots are given। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो 4.6 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में है। इसमें एक आप इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट्स गिवन हो। इससे पहले आपके पास रूट्स जो है इक्वेशन जो है वो गिवन होती थी, आप उससे रूट्स हासिल करते थे। आज जितने क्वेश्चंस होंगे आपके पास रूट्स होंगे, आप इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहले इसका ब्रीफली जरा टच देखिएगा। x इज इक्वल टू अल्फा है, y इज इक्वल टू बीटा है। आप इस फॉर्म को x मनफी अल्फा भी लिख सकते हैं, इसी तरह y मनफी बीटा भी लिख सकते हैं। अकेली वैल्यू नहीं लिखी जा सकती, इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी। नाउ मल्टीप्लाई अबव, तो x नफी अल्फा y मनफी बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपके पास और x में पूरा क्वेश्चन ठीक, x मनफी अल्फा एक्स स्क्वायर जमा अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन सम ऑफ रूट अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर ये एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0। आप यहाँ देखेंगे ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी प्रोडक्ट को और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी सम। तो आपने जो आप यहाँ पर फॉर्म बनाई है, इस फॉर्म को देखिए कि इक्वेशन बनेगी जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों गिवन हो। वो सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन। आपके पास देखिए इससे पहले इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप यहाँ लेट वैल्यू ले लें 3 और -7, ये रूट्स है। आप यहाँ सम लें तो 3 प्लस -7, 3 - 7 और प्रोडक्ट लें 3 इंटू मनफी 7 मनफी 21, x की 2 एस एक्स जमा पी बराबर 0, x की 2 मनफी 4x जमा p इक्वल टू 0, x की 2 जमा 4x 21 बराबर 0। रूट्स दिए हुए हैं, ये आपके पास रूट्स गिवन है। अगर रूट्स गिवन होंगे पहले आप सम लेंगे फिर प्रोडक्ट लेंगे। ये s और p है, सम एंड p फॉर प्रोडक्ट, और इसको इस गिवन इक्वेशन x स्क्वायर मनफी sx जमा p में पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 4.6 का। आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि इसके रूट्स आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक अल्फा स्क्वायर है एक बीटा स्क्वायर। पहले सम ले लें, आप सम पढ़ चुके हैं, अल्फा जमा बीटा का स्क्वायर मनफी 2 अल्फा बीटा। जो सम ऑफ रूट है ये मनफी b बटा a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये c होगा। ये होगा सम ऑफ रूट मनफी b बटा a का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2c बटा a, b स्क्वायर a स्क्वायर 2c बटा a, b स्क्वायर मनफी 2a। यही फॉर्म इसकी प्रोडक्ट में लेंगे, बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नाउ जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर एस एक्स जमा पी इक्वल टू 0, फॉर्म आ जाएगी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर। ये आपके पास प्रोडक्ट एंड ये आपके पास सम।
इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास ये आंसर होगा, सम ऑफ रूट होगा और ये प्रोडक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो फॉर्म दी गई थी, इक्वेशन दी गई थी, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके रूट्स थे। इसी तरह अगर रूट्स चेंज होके अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो जाए तो नाउ सम ऑफ रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अल्फा जमा बीटा 3 अल्फा बीटा, ये फॉर्म, ये आपके पास क्यूबिक फॉर्म। आप यहां सम ऑफ रूट ले चुके हैं b ओवर a 3c ओवर a मनफी b ओवर, तो b क्यूब ओवर a क्यूब 3bc ओवर a स्क्वायर, a क्यूब आपके पास होगा 3abc, और इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास अल्फा बीटा की ताकत 3, ये c ओवर a की ताकत 3। आपने सम और प्रोडक्ट यहां फाइंड आउट किया, इसको पुट करेंगे x स्क्वायर 0, जो s है ये b क्यूब 3abc ओवर a क्यूब, और जो प्रोडक्ट है 0। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड करता हूं सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहीं तक मैंने आप इस क्वेश्चन को स्टॉप किया। तो दो फॉर्म है, आपको इस दोनों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे लेक्चर्स जहां नोट करते हैं, देखते हैं, फर्स्ट ईयर क्लास जो भी एसोसिएटेड है इकरा कॉलेज से, तो इसमें मेरे सॉल्यूशंस जहां होते हैं, मैंने आपको कभी भी कोई ऐसी फॉर्म नहीं पढ़ाई कि आपको हार्ड कॉपी की सूरत में, सॉफ्ट कॉपी की सूरत में आपको टेक्स्ट कर नहीं बोल के जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने लिख के करनी। तो आप इसके अलावा भी लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस रहे रिटर्न पे, क्योंकि मेरा रिटर्न वर्क ज़्यादा है। मैथमेटिक्स के अंदर आपने जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, रिटर्न फॉर्म ज़्यादा है, वो रिटर्न फॉर्म मैंने यहाँ कॉपी करनी होती है ताकि आप उसको देखते रहें, बाद में आप स्टिल करके भी देख लेते हैं। तो इसमें ये वाली फॉर्म जो है सिंप्लीफिकेशन में, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ a क्यूब को बोथ साइड, या एलसीएम ले लेता हूँ, बात एक ही है, तो ये यहाँ पर 3abc x जमा c क्यूब इक्वल टू 0, ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब 0 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन। अगर रूट्स ये हो, ये इक्वेशन होगा। तो आपके पास यही वैल्यू चेंज होके इस फॉर्म में भी आ सकती है कि ये इक्वेशन है, a 5 है, b मनफी 1 है, c मनफी 2 है, आप सम ऑफ रूट ले लें मनफी b ओवर a 1/5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा c ओवर a दैट इज 2/5। अब आपके पास जो इधर रूट है, गिवन जो रूट्स हैं वो आप देखिएगा, रूट्स आपके पास हैं 3 ओवर अल्फा और 3 ओवर बीटा। इस क्वेश्चन के लिए पहले सम का होना जरूरी है, तो 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम लेने के बाद 3, यहां वैल्यू अब आप पुट कर दें जो आपने फाइंड आउट की हुई है, एक 1/5 है, एक मनफी 2/5 है,
एक 1/5 हो जाएगी, एक -2/5 हो जाएगी। तो यहां आंसर होगा 3/2 नेगेटिव। नाउ प्रोडक्ट 3 बीटा 9/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास जो है 2/5। ये दो फॉर्म आए, एक एस आएगा एक पी आएगा। इसका मतलब है ये वाली फॉर्म एस एक्स जमा पी में पुट कर दें तो आपके पास 3/2x 45/2 2x 0 2x स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो गया कैंसिल, 0। ये आंसर। ये जो फॉर्म होगी ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी अगर रूट्स 3/अल्फा 3/बीटा ये गिवन। क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 जो है 7 से एसोसिएटेड है। 7 आपने इतनी फॉर्म पढ़ी थी उसी को आपने इंप्लीमेंट किया, लेकिन रूट्स यहाँ 3/अल्फा 3/बीटा इक्वेशन गिवन थी। ये जितने भी लेक्चर्स आपके हो रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे 4.6 पे 4.6 एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सेट होती है, इंतहा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आज इसका ये लास्ट लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो नेक्स्ट मैं इसी को एज ए टेस्ट के तौर पे प्रोसीड करूंगा। तो आप इस एक्सरसाइज का हाफ टेस्ट, टोटल इसके 9 क्वेश्चन हैं, आप 5 क्वेश्चन कल करेंगे, नेक्स्ट इसी तरह 5 आपके नेक्स्ट डे मैं इसी वीक के अंदर से मुकम्मल करूंगा और आपको मैं एज ए असाइनमेंट के तौर पे कल कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा 4.6 एक्सरसाइज के। थैंक यू वेरी मच।